भजन करे अनेक, अब रटना से भजन क्यों करना चाहिए। एक जगह कहा है महाराज ने, मुख रटना बिन नाम बार लो इन घटा आवे नहीं। मुख से रटन किए बिना ये सत्सबद जो बाहर है, बाहर कहाँ है सत्सबद? सत्सबद आता कहाँ से है? आप सब ध्यानी हो, कहाँ से आता है? ब्रह्म विराट से। ब्रह्म विराट को किसने डाला? ब्रह्म विराट है कहाँ? वैराट का समझो, ब्रह्म का वैराट कहाँ से कहाँ तक है? नहीं नहीं, ये तो ज्ञान हुआ। ये क्या हुआ? भीतर में देखना है कि ब्रह्म वैराट से सत्सबद आता है, वाणी प्रमाणित है, बात सही है। तो ब्रह्म वैराट में किसने उसको डाला? ये नियंचर क्या है ये पहले समझो। ये नियंचर ही ब्रह्म का नाम है। ये नियंचर ही ब्रह्म तक ले जाने वाला नाम है। अब ये तन वैराट है, ये अब तन वैराट में जो नाम है, इसका आधार क्या है? इसका आधार है श्वासा। तन वैराट से हम जो बोलते हैं, किसी भी शब्द का जप करते हैं, इसका आधार क्या है? श्वासा। और ब्रह्म वैराट से जो नाम आता है, इसका आधार क्या है? सद्गुरु। इसका आधार क्या है? सा सा बिना पवन बिन पीवा, सा सा बिना पवन बिन पीवा, नाम निज मन होई, सुरत निरत नहीं चित चेत, सुरत निरत नहीं चित चेत, वास्तव मूलक होई, संतो कहिया पत नहीं आवे, संतो कहिया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जाए, ओ संतो कहिया पत नहीं आवे, संतो कहिया पत नहीं आवे। ध्यान रहे, हम भजन कर रहे हैं सदगुरु के आधार से। हमारे सदगुरु का हमारा आधार है, उनकी कृपा है। उनकी कृपा से ये समझ सकता है, न कि रटन करने से। वो तो गुरु कहते हैं रटन करो, इसलिए रटन करते हैं। गुरु अगर रटन मत करो कहते तो नहीं करते हम। मतलब तो शब्द जगने से है। हमारे गुरु महाराज हमको कहते हैं कि सांसों सांस में राम राम रटन करो, प्रेम से करो, पूरी श्रद्धा से पूरे भाव से करो, तब हम कर रहे हैं। आधार तो गुरु का है। कृपा करे दया गुरुदेव जी, गुरु की दया होगी, गुरु का कृपा होगी, तब शिष्य का भरम जाएगा। भरम जाने का दूसरा अर्थ है शब्द जगेगा। शब्द जब तक नहीं जगेगा तब तक भरम नहीं जाएगा, तब तक भरम रहेगा।
तो इसलिए रटना से राम राम करना पड़ता है, और रटना से राम राम करते करते ब्रह्म वैराट से कंठ स्थान पे शब्द कैसे जगता है ये मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिकल आपको मालूम है, थियरी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर नहीं आपने प्रैक्टिकल किया है तो ये जो बता रहा हूँ इस प्रकार से करके देखो, शब्द जगेगा। तो जब श्वासों श्वास में राम राम करते हैं, अब ब्रह्म वैराट कहाँ से कहाँ तक है ये समझो। यहाँ ये त्रिकुटी तक हद है, और यहाँ है बेहद, और बेहद का पूरा एरिया, यानी क्या कहते हैं उसको, नहीं अपन किसी संत के ऊपर आप देखते हैं ऐसा चक्र रहता है, उसको क्या कहते हैं, वलय। वलय चक्र का मतलब क्या है, यहाँ तक के जीव को वो संत खींच सकते हैं अपनी तरफ, उसको कहते हैं वलय। देखो भगवान महावीर के ऊपर चक्र है, भगवान गौतम बुद्ध के ऐसे चक्र रहते हैं, वो चक्र यूं ही नहीं बनाते हैं, वो उनका वलय है, वहाँ तक के एरिया को वो खींच सकते हैं। यहाँ पे सिर से ऊपर, यहाँ तो दिखने को ये छोटा दिखेगा, मगर बाहर में ये एरिया बहुत बड़ा है। ये ब्रह्म आपको इतना ही दिख रहा, क्या ब्रह्म इतना ही है क्या? वो बाहर जो है वो भीतर है, इसको दिखाने के लिए आपको इतना एरिया बताया। इसमें 3 ब्रह्म के 13 लोक है, ये कोई छोटा मोटा एरिया थोड़ी है। और इसके ऊपर इतना अगर वलय है 1.25 हाथ के एरिया के जैसा, तो कितने दूर के जीव को वो खींच सकते हैं अपनी तरफ। भगवान गौतम बुद्ध 12 कोस के जीव को खींच सकते, 12 कोस का जीव अपने ओर आकर्षित होता था, जैसे चुंबक और लोहा कितना भी भारी क्यों न हो, चुंबक कितना भी हल्का क्यों न हो, चुंबक में ऐसी शक्ति रहती है, लोहे को खींच लेता है। महाराज कहते हैं, पारस का सुन पराक्रम भाई, लोह परस कंचन होय जाई। क्या पराक्रम है? लोहे का पराक्रम है क्या? पारस का पराक्रम है। लोहा तो बेचारा अपनी जगह जैसा है वैसा है, तो लोहा कौन है? लोहा है जीव। हम सब लोहे के जैसे हैं, हमारे अंदर कोई पराक्रम नहीं है। वो तो हमारे सद्गुरु पारस के समान है, और केवल इतना हमने किया कि हम उनके पास आ गए, उनकी एरिया में आ गए, उनके वलय में आ गए, उनकी सत्संग में आ गए, उन्होंने हमको खींच लिया। तो ये ऐसे होता ही रहता है, इसीलिए सत्संग का महत्व बहुत अधिक है। बड़भागी सो जीव शरण सतगुरु की आवे, अरे काग पलट हंस होय कीटसु रूंग का। तो भजन इसलिए करना पड़ता है। अब ये शब्द कैसे जगता है, कंठस्थान कैसे हिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ। हम श्वासों श्वास में राम राम करते हैं, और पहले तो श्वासा पे हमारी यही बैठती नहीं पकड़, एक श्वासा ऊपर नीचे हो जाती है, कोई कम लेते हैं कोई ज़्यादा लेते हैं, वो बराबर होती नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, उसमें अगर मन लग गया और प्रेम से हम भजन करने लगे, तो ये श्वासा एक अपने आप ऊपर चली जाती है। राम 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 हम करते हैं, ये दोनों श्वास में करते हैं, अब ऊपर चली जाती है। तो ये पूरा है ब्रह्म वैराट, और फिर यहाँ से ब्रह्म वैराट से शब्द आता है कंठ पे, और ये कंठ हिलता है। इसका मतलब क्या है, आपको सांस उसास की गति को ठहराना है। यहाँ सांस उसास की गति को, ध्यान से सुनो इस बात को, सांस उसास की जो गति है उसको यहाँ पे ठहराना है। यहाँ पे ठहराओगे
तो फिर वो ब्रह्म वैराट से शब्द आके यहाँ पे जीव को जगाएगा, यानी अपने हमको जगाएगा। इसी प्रकार जब श्वास उश्वास की गति को ठहराते 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 कुछ दिन बीत जाएंगे, महीने बीत जाएंगे, फिर आपको एकाएक ये महसूस होगा कि नीचे कुछ हलचल हो रही है। अब यहाँ कुछ नहीं मालूम पड़ रहा है, अब तो थोड़ा नीचे मालूम पड़ रहा है, और प्रेम भी बहुत उमड़ रहा है, आनंद भी बहुत आ रहा है, सत्संग भी बहुत अच्छी लगती है, और राम सुनने के सिवा कहीं बैठना उठना भी ठीक नहीं लगता है। तो समझ लो आप हृदय स्थान पे हो। हाँ, ये लक्षण अगर आपके अंदर आ गए तो आप हृदय स्थान पे हो। फिर वहाँ आप देखो सांस उश्वास की गति आपकी हृदय पे ही रुकेगी, ये ऊपर नहीं जाएगी। पहले ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ आके रुक गई, फिर ये गति श्वास उश्वास की यहाँ तक आएगी। और यहाँ कुछ महीने भजन करने के बाद आपने आप सूरत नीचे नहीं ले जाना। यहाँ कुछ महीने कुछ दिन भजन करने बाद आपको महसूस होगा नाभि में कुछ हलचल हो रही है। ये नाभि का स्थान भजन का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हो सकता है यहाँ कंठ को ज़्यादा अनुभव ना आए हो, आए भी हो तो आपकी सूरत आपने ध्यान नहीं दिया हो। यहाँ का भी हो सकता है प्रेम भी आ गया मगर आपने उसके तरफ ध्यान नहीं दिया। यहाँ आनंद भी आया, आपका ध्यान नहीं गया। मगर नाभि ऐसा स्थान है आपका ध्यान वहाँ जाएगा ही जाएगा, नाभि में। क्यों? श्वास की गति नाभि तक है। नाक से प्राणवायु लेते हैं, नीचे नाभि तक आती है, नाभि से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। तो नाभि में सभी नाड़ियाँ कनेक्ट है, और नाभि में है समान वायु। आपको दोनों तीनों तरफ से समझा रहा हूँ, योग में समझो या महाराज के ज्ञान से समझो या व्यवहारिक हिसाब से समझो। नाभि को महाराज ने कहा है कि वहाँ भगवान विष्णु बैठे हैं, सृष्टि का पालन पोषण कर रहे हैं। ये सभी हरेक का शरीर, हरेक की अपनी स्वतंत्र सृष्टि है, और ऐसे कई विष्णु भगवान हैं जो सबके नाभि में बैठे हैं। तुम्हारा विष्णु भगवान तुम्हारे नाभि में, मेरा मेरे नाभि पे बैठा है, क्योंकि ये स्वतंत्र सृष्टि है। ये ऐसी करोड़ों सृष्टियाँ हैं और सब में ये ब्रह्मांड है। तो नाभि में है 32 पाकली का कमल। और 32 पाकली क्या है? हमारे दांत कितने हैं? किसी को 31, किसी को 33 है क्या? 32 ही है। दांत से हम भोजन करते हैं और चबाते हैं। चबाने के बाद उसका बनता है खून। अब भोजन जो खाते हैं, खाने के बाद कहाँ जाता है वो? नाभि में, और नाभि से सारे शरीर में फैलता है और शरीर का पोषण होता है, यानी ये सृष्टि का पोषण होता है। कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु कहाँ बैठे हैं? नाभि में। और नाभि के नीचे है पाताल, नाभि के नीचे है पाताल, और भगवान विष्णु बैठे क्षीर सागर पे। ये नीचे है शेषनाग, कुंडलनी। शेषनाग है वो पाताल पे, और उसके ऊपर बैठ रहा है विष्णु। और क्या कर रहा है? हमारी सृष्टि का पालन पोषण। कैसे कर रहा है? ये नाड़ियों के द्वारा। पाक बतीस ना बदल कवला, जाल चमी बिसन बिराजे, रामा पाक बतीस ना बदल कवला, जाल बिसन विराजे।
कहते हैं, ज्ञानी मिल्या ज्ञान मैं देऊं, भेदी को समझाऊं, के सुख राम अज्ञानी आगे, हाथ जोड़ मैं जाऊं। ज्ञानी को ही ज्ञान समझ में आता है। मैंने पहले ही कहा था, ये जो समय है यहाँ बैठने वाले मुमुक्षु ही हंस हो सकते हैं। ज्ञानी को ही ज्ञान समझ में आता है, भेदी को ही भेद दिया जाता है। अभेदी को भेद दोगे तो भेद का अपमान हो जाएगा। अच्छा, ज्ञान से मोक्ष में जाओगे क्या? ज्ञान से मोक्ष में मोक्ष भजन बिना नहीं रे। फिर ज्ञान से होता क्या है? ज्ञान से बाहर में जाता है। ज्ञान से क्या होता है? ज्ञान से समझ आती है, ज्ञान से समझ आती है, ज्ञान से दिशा दिखती है, ज्ञान से एक रास्ता मिलता है। किस रास्ते से जाना है ये ज्ञान बताता है। एक गांव के 9 लोग उस जमाने में सिर पे बिजनेस करते थे, कपड़े के बिजनेस करने वाले थे। दूर कोई शहर में बाजार था और अपने अपने कपड़े के गट्ठर लेके ये निकले।